अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है आजकल आंधियों का सीज़न है। रात बहुत ज़्यादा तूफ़ान और आंधी थी और सुबह उठे तो घर का बहुत बुरा हाल था, हर तरफ मट्टी ही मट्टी। और हर चीज़ मिट्टी से भरी हुई थी। तो मैंने सुबह उठते ही फजर के बाद पहले तो विंडोज़ दरवाज़े वगैरह झाड़े, और जैसे ही हेल्पर आई तो मैंने कहा पहले जो है वो सहन की और टेरेस की सफाई कर ली जाए, फिर अंदर का जो है वो शुरू होगा काम। तो अच्छा, सुबह ही सुबह जो है मैंने ब्रेकफास्ट के साथ ही चिकन को भी मैरिनेट कर लिया था। मैंने कहा था बच्चों के आने से पहले मैं खाना वगैरह बना के भी फारिग हो जाऊंगी। अच्छा, वो क्लिप जो है वो मेरे से मिस हो गई है। यहाँ मैंने 1 kg चिकन में 2 कप दही और हाफ़ पैकेट जो है अचार गोश्त मसाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल के इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। और बस यहाँ पे मैंने पॉट में ऑयल डाला और इस मिक्सचर को जो है हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, यूजुअली हर घर में ही बनती है। अचार गोश्त मज़े का भी बहुत लगता है, लेकिन गर्मियों में कम ही बनाया जाता है। लेकिन आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी, तो यहाँ मैंने बाकी बचा हुआ जो है अचार गोश्त मसाले में नींबू का रस मिक्स किया है। एक थिक सा इसका पेस्ट बना के जो है इसको हम मिर्चों के मैंने यहाँ पे बीज निकाल लिए थे। इसको मिर्चों में इस मसाले को हम भर के रख लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ही जैसे मैं मिर्चें भरी थी, अच्छा मैंने ना साथ ही पैन भी रख लिया था और टमाटर भी कट कर लिए थे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें जो है 3 बड़े साइज़ के कटे हुए जो हैं वो टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसको हम ढक के जो है अच्छी तरह से पका लेंगे। ये स्टीम पे ही जो है वो गल जाएंगे। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से गल जाएं तो जो चिकन हमने पकने के लिए रखा हुआ उस पकते हुए चिकन में जो है हम इन टमाटरों को डाल देंगे। अच्छा, टमाटर डालने के बाद भी मैं 5 से 8 मिनट इसको पकाती हूँ, ताकि एक जो टमाटरों की स्मेल होती है ना, एक स्पेसिफ़िक जो टमाटरों की होती है वो दूर हो जाए। जब ये पक गए, चिकन भी गल चुका था, मैंने एंड पे जो है इसमें जितनी भी मिर्चें भर के रखी हुई थी वो इसमें डाल दी हैं और एंड पे दम दे के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार है। अच्छा, इसको नान के साथ, रोटी और पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है, और स्पेशली इसमें जो मिर्चें डाली होती हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये है जी शाम का टाइम, और इस टाइम मैं आई थी मार्केट में। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सबसे पहले तो मुझे दस्तरखान लेने थे। मेरा जो घर में यूजुअली यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे दस्तरखान, वो बिल्कुल भी उसकी खस्ता हालत हो चुकी थी। तो पहले मैं यहाँ पे आई थी शीट्स वाली शॉप पे। उसके बाद मैंने लेनी थी अपनी सिस्टर के लिए शूज़। उसने स्पेशली फरमाइश की थी कि उसको कोल्हापुरी चप्पल चाहिए, और बिल्कुल लेदर और ब्राउन सा जो कलर होता है उसमें तो नहीं मिली, खैर डिफरेंट डिज़ाइन थे। फिर उसमें से मैंने एक चूज़ कर ली। काफ़ी अच्छे शूज़ थे इस शॉप पे, और प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल थी यहाँ पे। अच्छा, लोकल शॉप्स पे बाज़ दफ़ा बड़ा अच्छा मटेरियल मिल जाता है। यही चप्पलें जो है मैंने स्टाइलो या डिफरेंट ब्रांड की शॉप पे हम चेक करें तो इनकी अच्छी खासी प्राइसेस होती हैं। और खुस्सों की बहुत अच्छी वैरायटी थी, बड़े फैंसी से थे और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल थी। और ये है जी नेक्स्ट डे, और आज सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज किया है उठ के। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी कि कल मैंने कौन सी शॉपिंग की थी। कल मैं थोड़ा मार्केट गई थी, तो मुझे जो है वो बच्चों के रूम के लिए चाहिए थी बेडशीट्स। तो ये फिर मैंने खुलवा के देखी थी, पैकेट में ही बंद थी। तो फिर मैंने कहा मुझे ऐसे ही दे दें, और ये कलर्स वगैरह भी उनके रूम के हिसाब से मुझे ठीक लगे थे। अच्छा, कपड़ा भी मुझे इसका अच्छा लगा था, और डिज़ाइन भी जैसे समर डिज़ाइन होता है ना, उस लिहाज से ये मुझे कूल लग रहा था। तो ये मैंने लिया है। और एक बेडशीट है ये वाली, ये इसके पिलो कवर्स हैं, और इसके भी खोल के देख लेते हैं। इसके मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, ये इसके हैं,
और ये इसकी बेडशीट का पैटर्न है। इसको जब मैं बिछाऊंगी फिर इसको ओपन करूंगी। और इसके साथ जो है सिस्टर ने मंगवाई थी कुछ चीज़ें, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड आई हुई है दुबई से, तो पार्सल बना के मुझे भेजना है। तो उसने कहा था कि मेरे लिए जो है वो कोल्हापुरी चप्पल ना मुझे लाजमी भेजना। वो फिर मुझे मिली, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, ये 2 चप्पलें मैंने ली थी। एक तो ये ली थी मैंने इसके लिए। हाँ, ये पहनी बहुत सूट करेगी और हर ड्रेस के साथ ना ये अच्छी लगेगी। एक ये ली थी, फिर मुझे अपने लिए ये पसंद आ गई। एक मैंने फिर ये ली थी। हाँ, ये उसकी मैंने बैंगल्स ली थी। वो कह रही थी मुझे मेटल में ना बैंगल्स चाहिए, तो ये जो सिंपल वाली हैं फिर मैंने अलहदा से ली। ये सेट जो है वो अलहदा से लेके उसको मिक्सअप करके जो है एक पूरा सेट बन गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और दस्तरखान मेरे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, फट चुका था एक, तो फिर मैंने ये लिया कैजुअली यूज़ करने के लिए ना, ये जो घर में आम यूज़ करने के लिए। और एक मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो चेयर्स पे डाइनिंग पे बैठना कंफर्टेबल फील नहीं करते, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उन्हें मैं होता है कि बेड पे ही सर्व कर दूँ। तो फिर ये एक मुझे दस्तरखान ना ये बहुत पसंद आया था और ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। इसका डिज़ाइन वगैरह भी बड़ा डेलिकेट है और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। तो ये लिया था। इसके अलावा मुझे अपने स्टोर की सिर्फ सफाई करनी थी, उसमें एक रैक बनवाया मैंने, तो उसमें जो है वो शीट्स बिछानी थी मुझे। तो ये नॉर्मल सी फिर मैं जो है नॉर्मल सी शीट्स लेके आई हूँ। इसका डिज़ाइन कैसा है, जो सिंपल आम शीट होती है ना वो वाली है ये। अभी इसको कटिंग करके मैं स्टोर की भी क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग, और इसको कटिंग करके फिर बिछाऊँगी। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आप कोई नई चीज़ लेके आए तो आपका दिल करे कि आप फ़ौरन से उसको यूज़ करें। जैसे मैं बेडशीट लेके आई तो मैंने कहा पहले बच्चों का रूम सेट करती हूँ। और जो पिछले शॉपिंग व्लॉग में मैंने आपको लैंप दिखाया था वो भी फिर मैं यहाँ पे मैंने असेंबल करके रखा। और ये मिरर भी मैंने लगवा लिया था इनके रूम में और बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और जगह भी बिल्कुल परफेक्ट थी मिरर की। रात में मैंने अपने सब्सक्राइबर चेक किए तो वो 986 थे और थोड़ी ही देर बाद 999 हो चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रात में ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और नो डाउट ये मेरा फ़र्स्ट गोल है जो मैंने अचीव किया। और मेरा भी वॉच टाइम मुझे पूरा करना है। और इसके बाद हमने ये केक कट किया। मेरी फैमिली की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है, स्पेशली मेरी सिस्टर की, जो मुझे हर टाइम मोटिवेट करती रहती हैं। और जो एक बात मैंने सीखी है कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क हर काम में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और आइंदा भी मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच इतने कम अरसे में मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। आइंदा भी आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।